Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Adha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. आंटी शिजा ठीक है ना? मामा मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दे रही। अभी ज्यादा ठीक नहीं है, बस अल्लाह ताला अपना करम करे। आंटी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे चैन नहीं आ रहा। घर चले जाए ना, थोड़ा फ्रेश होकर आ जाए। मैं और आंटी है शिजा के पास। हाँ बेटा, तुम्हारी डॉक्टर से भी तो बात हो गई है। अब शिजा की तबीयत माशाल्लाह बहुत बेहतर है। मेरे ख्याल है तुम घर जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। दरअसल बाबा कहाँ है? वो उनको ऑफिस से कॉल आई थी, जरूरी मीटिंग है उनकी, अभी आ जाएंगे। मिशेल बेटा, तुम भी घर चली जाओ अरसल के साथ, कुछ देर आराम कर लो। कैसी बात है कह रही है, अकेली होंगी? अरे बेटा, यहाँ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मैं अकेली थोड़ी हूँ। तुम जाओ, थोड़ी देर तक आ जाना, मेरी फिक्र ना करो। अल्लाह हाफिज़। मिशेल, मेरे ख्याल से तुम्हें डॉक्टर से अपना भी चेकअप करवा लेना चाहिए। इतने शदीद स्ट्रेस से गुजरी होती। अरसल वो भयानक लम्हा ज़हन से निकल ही नहीं रहे, और वो मंजर जब मैंने शिजा को जमीन पे गिरे हुए देखा और अरसल उस पागल के हाथ में छुरी। बस रिलैक्स, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। अच्छा अरसल सुने, मामा को लग रहा है कि आपको इस वक्त मेरी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए शायद अगर घर में कुछ ऐसा वैसा बोलने तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। और तुमको? सर मुझे तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ शिजा की फिक्र है। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए, शायद आपको भी बेतनाई याद आ जाए। मुझे तुम्हारे और अपने होने वाले बच्चे की भी फिक्र रहती है मिशेल, लेकिन डॉक्टर ने जो शिजा की नाउमीदी जाहिर की थी, मेरे तो जैसे होशो आवाज ही उड़ गई। तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मिशा, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल जाने से मना किया था, लेकिन तुम फिर भी वहां गई हो। मामा मुझे चैन नहीं आ रहा था ना ऐसे, अब शिजा को देख कर आई हूँ तो फिर कुछ सुकून मिला। आंटी, आपको सबसे पहले शिजा की खैरियत पूछनी चाहिए थी। मुझे तो हैरानी हो रही है, जरा सी भी फिक्र नहीं आपको उसकी। बेटा, तुम उसकी जितनी फिक्र कर रहे हो ना, तो और किसी को कुछ करने के लिए बाकी रह नहीं गया। मैं तो ये हैरान हूं कि एक बेगम की तो इतनी मोहब्बत और इतनी फिक्र, और दूसरी को जैसे भाड़ में झोंका हुआ है। माँ क्या हो गया है? मेरी कंडीशन शिजा जैसी नहीं है। शिजा इस वक्त बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, आप उसे इस वक्त मुझसे कंपेयर मत करें। आंटी, मैं हेलो मम्मी, सब खैरियत तो है ना? हमारे फौरन। क्या हुआ अरसल, शिजा ठीक है? बताए ना शिजा ठीक है? पिछले हमें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। शिजा नीम बेहोशी में तुम्हें पुकार रही है, मम्मी बहुत परेशान है। चले अरसल, कुछ अपनी भी फिक्र कर लो, कुछ खाया पिया भी है तुमने? बेवकूफ लड़की।
मिशेल बस और नहीं। बात नहीं करो, पूरा खत्म करना है तुम्हें। भाई अगर इतने प्यार से कोई हमें सूप पिलाए तो कम से कम 3-4 प्याले तो पी लूं। देखो कितनी हसरत से कह रहे हैं। एक काम करो, बाकी इनको पिला दो। कसम से शिजा, अरसल की वजह से तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। अगर ये खून के लिए इस तरह ना भागते दौड़ते, खुदा न ख्वास्ता क्या हो जाता। मैं इनकी हमेशा से एहसानमंद हूँ। एहसान तो आपने किया हम लोगों पर। अपनी जान पर खेलकर मम्मी और मिशेल को बचाना कोई मामूली बात नहीं। मिशेल बस, मेरे स्टिचेस में दर्द हो रहा है, बस बैठा नहीं जा रहा। तुम्हारे स्टिचेस में दर्द हो रही है? अच्छा तुम लेट जाओ। अरसल आप प्लीज डॉक्टर को बुलाएं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम नजमा। वालेकुम सलाम अस्मा, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। आज रात को रवानगी है हमारी। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन फिरोज इंसिस्ट कर रहे हैं जाने पे। इस नए घर में भी आके मैं हारिस के सदमे से निकल नहीं पा रही। फिरोज के इसरार पे जा रही हूँ, लेकिन दिल में अपनी बेटी के लिए हजारों अंदेशे लेके जा रही हूँ। अरे अस्मा, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? हम सब मिशेल का बेहद ख्याल रखेंगे। अब तो शिजा भी माशाल्लाह हॉस्पिटल से वापस आ गई है। शिजा के वापस आने पे ही तो मुझे मिशेल की ज्यादा फिक्र है। अरसल को तो शिजा की नाज़बरदारियों से फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि वो मिशेल का भी ख्याल करे, बल्कि उल्टा दौड़ दौड़ के मिशेल को ही शिजा की खिदमत करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है अस्मा, अब इस हादसे को काफी दिन गुजर गए हैं और शिजा माशाल्लाह ठीक है। उसकी आदत भी नहीं है कि जबरदस्ती लोगों से खिदमत करवाती फिरे। नजमा, मैंने अरसल को शिजा के लिए जितना परेशान और बेकरार देखा है, मेरे दिल में बहुत वसवसे आ रहे हैं। मेरी बेटी ने ये निकाह करवा के खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। ऐसा कुछ भी नहीं है अस्मा, आप यकीन करें। शिजा अपनी जान तो दे सकती है, लेकिन मिशेल का घर बर्बाद करने का सोच भी नहीं सकती। नजमा, अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे अरसल पे जरा भर भी भरोसा नहीं है। उसे शिजा की तकलीफ के सामने मिशेल की तबीयत नजर ही नहीं आ रही थी। वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और इतनी बड़ी बात अरसल की नजर में मुझे कोई अहमियत नजर नहीं आ रही थी। काश मैं आपको समझा सकती अस्मा कि मिशेल की खुशी की खातिर कौन अपने दिल पर कितने जबर सह रहा है। नजमा, बच्चे की पैदाइश के बाद आप लोगों को हतमी फैसला करना पड़ेगा। मैं शिजा मिशेल की जिंदगी में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है? खुदा हाफिज। को हमने सॉटे कर लिया। अब मिशेल, सारी चीजें जाएंगी फॉर द नवला। तुम कब आई? बस अभी। शिजा यार, कब तक आराम करोगी? चलो कोई बाहर चलते हैं। मिशेल थोड़ा सब्र कर लो, अभी भी थोड़ी सी वीकनेस है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि शाम में अरसल के साथ मूवी देखा? हाँ, ये आइडिया भी अच्छा है वैसे शिजा, लेकिन मैंने इन मौसूफ को तुम्हारे लिए जितना परेशान और तुम्हारे लिए दर बेदर होते देखा ना, कसम से जेलस हो गई थी मैं। मिशेल, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तुम मुझसे फिर से बदगुमान तो नहीं हो जाओगी ना? पागल हो गई हो क्या? तुम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, मैं क्यों तुमसे बदगुमान होती? और तुम क्यों नहीं भूल जाती पुरानी बातें? मिशेल, तुम्हारी नफरत सहते सहते मेरा जिंदगी से दिल उठ गया था, और तुम कहती हो कि मैं सारी बातें भूल जाऊं।
शिजा, इसमें सारा कसूर मेरा भी तो नहीं था। ये जेलसी तो नेचुरल होती है, लेकिन देखो इस पे हमारी बचपन की दोस्ती और मोहब्बत गालिब आ गई है। और सच में शिजा, इस हादसे के बाद तो मुझे और लग रहा है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और मामा बाबा के न्यूयॉर्क जाने के बाद अरसल से ज्यादा तो तुमसे तसल्ली है मुझे, वरना मेरा दिल कितना घबराता। विशाल, अम्मी भी जब गई थी तो मुझे सिर्फ तुम्हारा सहारा चाहिए था। और अच्छी बात तो ये है कि तुमने भी समझी ये बात, वरना मैं अकेली ये गम सह ना पाती। चलो अब तो सब ठीक है ना, शुक्र है। कॉफी पीते हैं और मैं तुम्हारी पसंद के सैंडविच भी बनाती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम फिरोज अंकल, कैसे हैं आप और आपका न्यूयॉर्क? मैं और अस्मा बिल्कुल ठीक ठाक है बेटा, न्यूयॉर्क एंजॉय कर रहे हैं। बस अस्मा थोड़ी परेशान हो जाती है मिशेल के लिए। अरे अंकल, वो तो यहाँ रहकर भी मिशेल के लिए परेशान ही रहती थी, बल्कि मिशेल को भी परेशान ही रखती थी। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ बेटा। मेरा इधर आने का मकसद भी यही है कि कुछ अरसा अस्मा इन दोनों लड़कियों से दूर रहे और मिशेल खैरियत से माँ बन जाए। जी अंकल, ये आपने बहुत अच्छा किया। हालांकि व्हाट्सएप और स्काइप भी दूर रहने वालों को नजदीक किए रखते हैं, लेकिन वो इतनी दूर से तुम पर नजर तो नहीं रख सकती ना कि तुम ज्यादा ध्यान किस पर दे रहे हो, मिशेल पे या शिजा पर। बात तो आपने बिल्कुल सही किया अंकल। इंशाल्लाह वापस आके आप ये सारा मसला हल कर देंगे ना? हाँ बेटा, मेरे ख्याल में कि अब इस मामले को तूल देना मुनासिब नहीं है। अब मुझे यकीन है कि मिशेल मेरी बातों पे अमल करेगी। और नजमा बहन कैसी हैं और शिजा कैसी है? जी जी अंकल, सब बिल्कुल ठीक है। पता नहीं ये लड़कियां कहाँ रह गई, रुक गई होंगी कहीं। मिशेल, तुम भी कितनी जिद्दी हो, एक बार अपना चेकअप करवा लो। इतने जोर से झटका लगा था जब तुमने एकदम से ब्रेक लगाई थी। कुछ नहीं हुआ मुझे, कोई मसला होता तो मुझे फील हो जाता ना। मिशेल, तुम अपने साथ साथ ना मुझे भी मरवाओगी, और हम इतनी देर से बाहर ना, आंटी का मूड खराब हो जाएगा। रहने दो, यहाँ चलते। हाय शिजा, स्टैचू देखो। कभी मैं भी ऐसी स्मार्ट हुआ करती थी, अब देखो कितनी बेढंगी लगती हूँ। अभी तो तुम और बेढंग लगोगी। मिशेल, तुम माँ बनने वाली हो, एक डमी से क्या कंपेयर कर रही हो खुद को? मैं बोर आ गई हूँ इस पीरियड से शिजा, पता नहीं कब खत्म होगा। तुम्हें देखो, मेरे साथ चलती हुई कितनी स्मार्ट लगती हो। हेलो, हाँ अरसल बोलो। ओहो मम्मी, मूड कुछ ऑफ लग रहा है आपका। आप किस बहू ने अपसेट कर दिया? देखो तो सही, तुम कब से निकली हुई हैं दोनों। भैया आज शिजा का चेकअप था और दोनों का आता पता ही नहीं है। तो आप कॉल करें ना शिजा मिशेल, सब खैरियत तो है? एक मोबाइल उठा नहीं रही है, दूसरी का ऑफ जा रहा है। ये तो परेशानी की बात है, कहीं उसे एडमिट तो नहीं कर लिया? एक तो तुम्हारी ये जो मोहब्बत है ना अरसल, मुझे कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट कर देती है। अरे माशाल्लाह शिजा ठीक है, नॉर्मल चेकअप के लिए गई है भाई, डॉक्टर क्यों रोकेंगे उसे? निकल गई होंगी कहीं घूमने फिरने। इतनी लापरवाही की उम्मीद तो नहीं है उनसे। और फिर ये फोन क्यों ऑफ है मिशेल? आने दो दोनों को, आज मैं ठीक ठाक खबर लूंगी। कम से कम बंदा फोन करके बता ही देता है। अच्छा मम्मी, जैसे वो लोग पहुंचे तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। ठीक है भाई, बता दूंगी, लेकिन तुम भी आज दोनों से सख्ती से बात करना, हद होती है लापरवाही की। इनकी कॉल क्यों आ रही है तुम्हें? पता नहीं,
कोई जरूरत नहीं है बात करने की। 1 मिनट बात तो कर लूँ ना। अच्छा, ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। मैं जरा शॉप पर जा रही हूँ, वहीं आ जाना। मम्मी कोई खबर मिली उन लोगों की? नहीं बेटा, कॉल की थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मम्मी आखिर कहाँ चली गई वो दोनों? बेटा फिक्र तो मुझे भी हो रही है। अरसल, कहीं वो जिना मार्केट वाले कैफे तो नहीं चली गई हैं? नहीं मम्मी, वहां तो चेक नहीं किया, लेकिन आपने ठीक याद दिलाया, शायद वही गई हो। मैं भी चेक करके आता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। आपने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? नहीं आसिफ, मेरा इरादा अब भी वही है जो पहले था, और मेरी दोस्त की रूठी हुई खुशियां आप ही वापस लौटा सकते हैं, बिलीव मी। आप भी हद करती हैं। जिसने जिंदगी गुजारनी है उसने तो साफ साफ नफरत का इजहार कर दिया मुझसे इस रिश्ते से इनकार करते हुए, और उसने अरसल से अपनी शदीद मोहब्बत का इकरार भी किया था। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रही हैं। नहीं आसिफ, ये सब उसने दिल से नहीं कहा होगा। लोग क्या कहेंगे इस डर से वो बस बहाने बना रही है। या तो आप बहुत मासूम हैं या आप हकीकत से निगाहें चुरा रही हैं। और हाँ, बहुत जल्द मैं आपको अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड भिजवाऊंगा, जरूर आइएगा। तुम हो कि जानते हुए भी कि तुम मेरी पहली नजर का प्यार हो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी कदम उठा सकता हूं, लेकिन फिर भी तुमने सिर्फ और सिर्फ मिशेल का सोचा। खुद एक तशना जिंदगी गुजारती रही हो तुम।